महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि जो गंगा किनारे मरे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन उनके इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने करारा प्रहार कर दिया। उनका जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। शंकराचार्य ने तंज कसते हुए कहा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ही यकीन है कि भगदड़ में मरने वाले मोक्ष पा गए तो हम उनका भी मोक्ष करा सकते हैं। अगर तैयार हों तो हम धक्का देकर मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों चाहे शंकराचार्य, दोनों को ही समाज किस तरीके से अपना जीवन जिए उस पर ध्यान देना चाहिए, उस ओर प्रयास करने चाहिए। मोक्ष जिसके बारे में ना तो उनको ज्ञान है, ऐसी चीज़ों पर ना तो वो शास्त्री जी को टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही शंकराचार्य को। मुझे ऐसा लगता है मोक्ष के बारे में गीता या रामायण या वेदों के पास जाना चाहिए। और प्रकृति का नियम है, क्या पता उनको मोक्ष मिला, क्या पता ना मिला, क्या पता क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ों पर ज़बरदस्ती की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। परंतु एक चीज़ मैं भी यहाँ कह सकता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ जैसे जिसकी मृत्यु आ रही होती है वो आनी ही होती है, तो इस चीज़ को तो स्वीकार किया जा सकता है। बाकी दुर्घटनाएं, घटनाएं, सुविधाएं, इन सब चीज़ों पर चर्चा होती रहनी चाहिए। तो अब बताइए, ये तो सन्यासियों की बहस कम और WWE का नया शो ज़्यादा लग रहा है जो आजकल इंटरनेट पर चल रहा है। तो क्या भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है? भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है, ये सवाल ही गलत है। मोक्ष तो जीवन के कर्मों के आधार पर मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं मृत्यु होती है। तो जीवन के कर्म, जो भी लेखा जोखा, जो भी मोक्ष देने वाला है उसको पता होगा। तो मोक्ष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई PhD नहीं कर सकता। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस घटना को दुखद लेकिन मोक्ष देने वाली बताया। वैसे तो बात गलत नहीं है कहीं तक कि आपको प्रकृति ने, ईश्वर ने, गंगा ने बुलाया, आप वहां पर गए और वहां पर आपसे प्राण ले लिए। अगर हम एक तरीके से माने तो जो भी इस दुनिया में होता है ईश्वरी कृपा से होता है। चाहे वो भगदड़ भी हो तो भी ईश्वरी कृपा से होती है, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, घटना हो, दुर्घटना हो, सब ईश्वरी कृपा से होती है। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति श्रद्धा रखता है तो पूरी तरह से इसको गलत नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मृत्यु सबको आनी है, लेकिन कोई गंगा किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो इसमें गलत क्या कह दिया उस व्यक्ति ने? बहुत ज्यादा। ये श्रद्धा का विषय है। गंगा हमारी पवित्र नदी है। अगर कोई गंगा में मरता है तो शायद मोक्ष ही मिलेगा उसको, शायद। राइट? धर्म के कर्म में अगर जीवन जाता है तो शायद मोक्ष। मोक्ष मतलब एक अच्छी मृत्यु कह सकते हैं। हल्के फुल्के मोक्ष का सही ज्ञान मुझे नहीं है, ना मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा, बट श्रद्धा का विषय के हिसाब से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगदड़ में दम घुटकर मरना भी मोक्ष का शॉर्टकट हो सकता है? तो भाई देखो, अगर आप जानबूझकर मोक्ष प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद ऐसे तो मोक्ष नाम की चीज नहीं मिलती। मोक्ष शायद तब मिलता है जब हमने जीवन अच्छी नीयत से जिया हो, भलाई के कर्म किए हों, प्रोग्रेस की हो, सबका भला सोचा हो, तो शायद मोक्ष मिलेगा। चाहे वो फिर गंगा किनारे हो, चाहे वो भीड़ भाड़ में हो, चाहे वो घर पर हो, मृत्यु, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं मोक्ष लेने जा रहा हूं, भीड़ में दम घुट के मरूंगा तो मोक्ष मिलेगा, ऐसे नहीं होता। वो आपकी फिर इंटेंशन गलत है और ये बहुत ही कुतर्क और बकवास बात है। क्या हिंदू धर्म में सन्यासियों का यही काम रह गया है कि वो मृत्यु पर ऐसी बयानबाजी करें? तो मैं व्यक्तिगत रूप से ना तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई बहुत योग्य मानता हूँ, ना ही आदि शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इनको मानता हूँ। इनके बयान ऐसे ही आते हैं जो खास एक कुतर्की और एक बच्चे के होते हैं। कोई खास मैच्योर, गंभीर, वजन वाले बयान इन लोगों के नहीं आए। जब से राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तब भी देखा हमने, उससे पहले और बाद में भी देखा है। तो ये बयान बहुत ही हल्के बयान करते हैं लोग।
और अगर वाकई गंगा में मरना ही मोक्ष है तो क्या सरकार को भगदड़ रोकने की जरूरत भी है नहीं? तो वो जो मैंने पहले भी कहा कि कोई जानबूझ के जा रहा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, भगदड़ में प्राप्त करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कुतर्क है, कुतर्क वाली भाषा है और सरकार का जो फर्ज है वो तो है ही इंतजाम करने का। और इतने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो मृत्यु तो कहीं भी होती है, कहीं भी होती हैं, होती रहेंगी। मेरा कहना यह है कि संतों का काम है आस्था को बढ़ाना, धर्म को प्रचारित करना, व्यवस्था को बनाए रखना, अराजकता को रोकना। इस तरह की टिप्पणी करके अपने को सोशल मीडिया में वायरल करना ये संतों का काम नहीं है। तो शंकराचार्य ने भी अपने जवाब दिए हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को गंभीरता से लेते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, किसका मोक्ष हुआ और किसका नहीं ये तय करना हमारा काम नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूँ, इस सेंटेंस से मैं सहमत हूँ। हमें क्या पता किसको मोक्ष मिला, क्या हमने ठेका ले रखा है? जो महिलाएं, बच्चे, वृद्ध इस भगदड़ में मरे, क्या वो मोक्ष पाने के लिए ही वहां गए थे? ये सवाल भी ठीक है। क्या करने गए थे? वो गंगा नहाने गए थे, पाप धोने गए थे, या सिर्फ गंगा नहाने गए थे, या सिर्फ कुंभ में पार्टिसिपेट करने गए थे? ये तो उन्हीं को पता होगा। हम जबरदस्ती उनकी मंशा पर क्यों टिप्पणी करें? अब सवाल यह है कि भाई मोक्ष का प्रमाण पत्र कौन देंगे, शंकराचार्य देंगे या बागेश्वर धाम? मुझे ये लगता है कि कोई नहीं दे सकता, इनमें से कोई नहीं दे सकता। वो तो प्रकृति जाने, ईश्वर जाने। कुंभ में जाने का मतलब वैसे मोक्ष मिलना नहीं होता है। कुंभ में जाने का मतलब होता है आस्था और पुण्य कमाना। अगर भगदड़ में मरना मोक्ष है तो भीड़ नियंत्रण, सरकार की जवाबदेही और सुरक्षा का क्या होगा? सरकार कहेगी जाओ कुंभ में भीड़ में मरो, मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्ति आंदोलन बन जाएगा ये, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो इन लोगों के कमेंट्स हैं, इसका सामान्य जनता को कोई ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। शंकराचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों को भी निशाने पर लिया और कहा कि अगर मोक्ष का इतना ही भरोसा है तो जो लोग उन्हें सुनने जाते हैं वो भी गंगा किनारे पर जाकर मर जाएं और मोक्ष प्राप्त करें। बात थोड़ी सी सही है कि अगर आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और आपको मोक्ष प्राप्त करना है और आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि गंगा किनारे जाके मोक्ष प्राप्त होगा तो जाएं। तो ये शंकराचार्य जी ने सही स्टेटमेंट किया है, परंतु ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था। संत का कायदा नहीं है इस तरह के लड़ाई, विवाद, फालतू के कमेंट करना। इनका होना चाहिए गंभीर, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना, इनका जो है होना चाहिए एजेंडा। तो ये जो बहस है वो सनातनी अटैक बन चुकी है। सब लोग अपने आप को सनातन का ठेकेदार मान रहे हैं, सब लोग अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। भाई ज्ञानी सिद्ध नहीं करना है, जीवन चल रहा है सबका, चलने दो, ज़्यादा रायता ना फैलाओ। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर विवादों में रहते हैं, सनातन भारत के आंदोलन को चलाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े से बहुत थोड़े से पाखंडी हैं। ज़्यादातर काम उनके सनातनी हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, करेंगे भी। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, सनातन परिवार के, परंतु वो थोड़े से पाखंडी हैं। उनके कई बयान पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। जो कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये बहुत ही घटिया बयान है। ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब पूरे भारत को छोड़ के काम धाम कुंभ में स्नान करने आना चाहिए। सारी व्यवस्था, सारी पुलिस, सबको कुंभ में स्नान करने आना चाहिए। और ये किसने कहा कि कुंभ में स्नान नहीं करेगा तो वो देशद्रोही होगा? कुंभ का सनातन से लेना देना है या देश से लेना देना है? और जो अंग्रेज आ रहे हैं, जो दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं या वो भारत के भक्त हैं? कुछ भी बयान चल रहा है यार सोशल मीडिया में। और फिर उन्होंने कहा हर हालत में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो दोस्तों, भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। अखंड भारत अपनी जगह पर है, जहां था। अमेरिका अपनी जगह पर है, एशिया अपनी जगह पर है। तो अखंड भारत कहाँ चला गया? भारत अपनी जगह पर है, हिंदू राष्ट्र अपनी जगह पर है। कोई कुछ भी कहता रहे, उसे क्या ही फर्क पड़ता है? बनेगा नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र है। अखंड सनातन भारत जहाँ था वहाँ है, वहाँ लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। वेटिकन में लोग जाते हैं, मक्का में हज होता है, तो वहाँ गरीबी मिटती है क्या? तो ऐसे ऊट पटांग कमेंट्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ का असली उद्देश्य गरीबी मिटाना नहीं है। कुंभ का असली उद्देश्य है सनातन में आस्था। तो बाबा बागेश्वर धाम का एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का प्रचार करना है, ऐसा वो कहते हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ। मैंने फिर कहा थोड़े से पाखंडी हैं, लेकिन
हर बात को वो सनातन से जोड़ें, हर बात को वो देशभक्ति से जोड़ें। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? जो हिंदू कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही कैसे हो जाएगा? बात यहाँ पे हिंदू और देशद्रोही दोनों अलग हैं। तो कुछ भी कमेंट कर रहे हैं लोग आजकल। कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी तो वो भी देशद्रोही होगा। कल को ये भी कह सकते हैं कि, तो ये एक तरीके से तो देशद्रोहियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नहीं चाहते हो वो क्यों बोलते हो? अरे जो चाहते हो वो बोलो, सीधा बोलो कि देशभक्त बनो। ये क्यों बता रहे हो कि देशद्रोही की परिभाषा क्या है? ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि योगी मोदी ने तो वहां पर इंतजाम किया है, कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहा है बहुत बड़े कार्यक्रम के हिसाब से। ये बहुत छोटी सी घटना है, मैं संवेदनशील हूँ, मुझे दुख है, सबको दुख है, परंतु घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी। अमेरिका जैसे टाइट देश में भी जहाज टकरा गए, 67 लोगों की मौत हुई। तो घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सब चीज़ होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इंतजाम में कोई कमी छोड़ी जाए। इंतजाम फुल किए जाएं, सब चलना चाहिए। आप सब लोग जाएं कुंभ में, अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है, जाना चाहते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं तो जाएं। अगर आपको मन नहीं है ना जाएं। हरि बोले, राधे बोले, कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो कुंभ एक धार्मिक आयोजन भी है और ये बहुत बड़ा मेला भी है दुनिया का, जहाँ सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और प्रशासन की नाकामी से निर्दोष लोगों की जान चली जाए और उसे मोक्ष कहकर बहस खत्म कर दिया। देखो, प्रशासन की कोई कमी नहीं है। अगर प्रशासन की कमी होती तो भैया 10-5 लाख लोग मारे जाते या 10-5 हज़ार मारे जाते। ठीक है, मात्र 30 लोग मारे गए। मैं 30 के लिए दुख व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आयोजन है, घटनाएं होती हैं, तो बयानबाजी इस तरीके की नहीं करनी चाहिए। बैलेंस करना चाहिए, चीज़ों को संभालना चाहिए, हर समय संभालना ही चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी ये जो आपस में संतों की बहस चल रही है, मुझे ये दोनों ही संत समझ में नहीं आते व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हो। आपस में ये बहुत ही लो लेवल के और घटिया लेवल के कमेंट करके गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सनातन के। इन्हें भारी बयान देना चाहिए, गंभीर बयान देने चाहिए, जो सनातन को और मजबूत करें, भारत को और मजबूत करें। आप बताइए, आपके क्या विचार हैं? क्या हमें फालतू का भेदभाव फैलाना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हर हालत में और आगे बढ़ते रहना चाहिए? मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप हर एक सनातनी तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमें सहयोग करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।